गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल ये सब किया था। अब हमारे इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रहता है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल। आपको ये सब तो पता चल ही गया था कि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता चल गया था। एक लास्ट टॉपिक रहता है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल। तो वो अब आपको बताना है। इसके अंदर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। अगर हम हिंदी में लिखें तो चक्रीय प्रवाह मॉडल में वापसी तथा समावेश। ये आपके इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसमें क्या होता है। हमारी 3 चीज़ें हम देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, हमारा उत्पादन, बेसिकली हमारी आय, और हमारा व्यय, प्रोडक्शन, इनकम, और हमारे एक्सपेंडिचर्स। इसमें हम क्या देखते हैं कि तीनों चीज़ें देखते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारी इक्वल होती हैं। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन जितना होगा, प्रोडक्शन में उतना ही खर्चा आएगा, और जितना हमारा खर्चा आएगा उतनी ही हमारी इनकम होगी। ये स्टार्टिंग फेस है किसी भी बिजनेस का। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स बहुत कम रखते हैं, बहुत ही रेयर, या फिर उसको ये लगा लो कि ना के बराबर ही रखते हैं। जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उसको उसके ऊपर जितना खर्च करते हैं उतना ही उसको उतने में ही बेच देते हैं, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या हो, बिजनेस स्टार्ट हो, उसके बाद हम ग्रो करें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें अब देखो एक्सटेंशन क्या होता है और लीकेज क्या होता है। लीकेज नाम से ही पता चल रहा है, कुछ लीक होना, मतलब कुछ निकलना। ठीक है, जैसे अब हमने किसी भी बर्तन में कुछ सामान डाला, कोई लिक्विड सामान डाला, तो हम क्या बोल देते हैं कि इसमें से तो ना लीक हो रहा है, इसमें ये जो टब है ना ये तो लीक हो रहा है, या फिर ये बर्तन लीक हो रहा है, या फिर ये बॉटल लीक हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से वो प्रोडक्ट या फिर वो चीज़ जो है वो निकल रही है धीरे धीरे। जब हमारे कोई भी प्रोडक्ट में से कुछ भी चीज़ निकलनी शुरू हो जाती है, बर्तन वगैरह जो है, प्रोडक्ट जो है निकलना शुरू हो जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, लीकेज होता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमारे इसमें है, जब हमारा प्रोडक्शन और हमारी आय और हमारी व्यय कम होनी शुरू हो जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, लीकेज होता है। ठीक है, जब इसका जो लेवल है वो कम हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, लीकेज होता है। और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब इंजेक्शन, इंजेक्शन का हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। मतलब जैसे हमारी बॉडी में इंजेक्शन लगता है तो क्या होता है, उसमें कोई टैबलेट, उसमें इंजेक्शन में जो होता है लिक्विड फॉर्म में टैबलेट हमारे अंदर जाती है ना, तो इट मीन्स हमारी बॉडी में कुछ जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो इसमें भी वैसे ही है कि जब हमारी प्रोडक्शन, जब हमारी इनकम और जब हमारे एक्सपेंडिचर बढ़कर, सपोज करो पहले 200 थे, अब 200 से बढ़कर 300 हो गए हैं, तो ये क्या हुआ है, हमारा इंजेक्शन। और अगर वो प्रोडक्ट घट के कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं, या फिर 150 हो गए हैं, तो वो क्या है, हमारी लीकेज। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा इससे ज़्यादा बेटर तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्टली अपना टॉपिक देखते हैं, लीकेजेस। लीकेजेस को हिंदी में बोलते हैं वापसी या शरण, क्षरण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो क्या होता है। इसमें क्या होता है, वापसी का मतलब क्या है कि हम इसमें जिसे वापसी से अभिप्राय वो आए हैं, वो इनकम का पार्ट है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, पहले ही निकाल के रख लेते हैं और अपने इनकम फ्लो के अंदर ऐड नहीं करते। सपोज करो कि उत्पादन के लिए हमने अपनी आय में से कुछ पैसा निकाल लिया है कि हम उसको वहाँ खर्च करेंगे, लेकिन हमने उसको वहाँ खर्च नहीं किया। अपनी प्रोडक्ट को बेचकर जो फर्म से आय प्राप्त हुई उसको अपने पास ही रख लिया, उसको लगाया नहीं दोबारा, तो वो क्या हुआ, हमारा लीकेज हुआ है। ठीक है, हमारी इनकम में से हमने खर्चा निकाल तो लिया है लेकिन उसमें वापस खर्च किया नहीं है, तो वो क्या होता है, हमारा लीकेज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लीकेज होता है इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में बोलूँ तो लीकेज वो प्रवाचर है जिसमें आपकी उत्पादन की प्रकृति कैसी होती है, कैसा इफेक्ट आता है आपकी प्रोडक्शन पर,
नेगेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है, इसमें वो लीकेज होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ आती है आपकी इंजेक्शन। अब आपका इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन वो होता है जब आपकी आय में कुछ वृद्धि होती है। मतलब ये है कि जब आपको कुछ पे करना होता है और आप अपनी इनकम में से पे ना करके कुछ बाहर की इनकम से लेके वो पे कर देते हो। सपोज़ करो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको अपने लेबर को वेजेस देने हैं, लेकिन आपने वेजेस अपने पास से नहीं दिए, अपनी इनकम से नहीं दिया, आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया और उस लोन को क्या कर दिया, उनको दे दिया, ठीक है, या फिर बाहर से उधार लेके उन वेजेस पे कर दिए, उनके जो लेबर थी उनके वेजेस पे कर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपने बाहर से पैसा उठा के अपनी इनकम में ऐड किया है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या किया है, बाहर से पैसा उठा के अपनी इनकम के अंदर ऐड किया है, ठीक है। आया इंजेक्शन का मतलब समझ में, कि जब फर्म अपनी कार को की सेवाओं के अतिरिक्त सेवाएं खरीदने के लिए बाहर से कोई पैसा अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए लगाती है, तो वो क्या होता है, आपका इंजेक्शन होता है, ठीक है। इसमें भी आपके 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट, एक आपके एक्सपोर्ट्स और एक आपकी गवर्नमेंट और आपका हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। इसमें अर्थव्यवस्था, ये जो चर है ये अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं, 2 टाइप्स से। फर्स्ट, इसमें उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करते हैं, तभी तो इंजेक्शन होगा ना, जब हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और दूसरी, जब हमारी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की डिमांड जनरेट होगी, तभी तो होगा ये। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जनरेट करते हैं ये। अब ये होता कैसे है? सबसे पहले हमारी हाउस होल्ड सेक्टर आता है, इसका एक डायग्राम है, हाउस होल्ड सेक्टर आता है, या फिर साइकिल ही बोल दूँ मैं, साइकिल है इंजेक्शन और लीकेज की, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? ये फर्म है हमारी, ठीक है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये हमारी फर्म है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? इनकम जनरेट करेगा, सॉरी, ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ये फर्म है हमारी। तो फर्म हमारी क्या करेगी? इनकम जनरेट करेगी, और वो इनकम किसको देगी? हाउस होल्ड सेक्टर को देगी। हाउस होल्ड सेक्टर फिर क्या करेगा? उस पैसे को लगाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगाएगा ना, और ये फिर किसके पास जाएंगे? फर्म के पास जाएंगे। तो बीच में क्या हुआ है? इंजेक्शन हुआ है हमारा, जब हमारे पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाहर से आ रहे हैं। और ये क्या हुआ है? हमारी इनकम में से हमारा लीकेज हुआ है, जब हमारे पैसे बाहर किस में जा रहे हैं? हमारे गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में, या फिर हमारी सेविंग्स में, हमारे टैक्सेस में, और हमारे आयात निर्यात में, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? एक तरीके से साइकिल है। आई समझ? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी ना हुआ हो तो मुझे बता देना। अब इसका एक टॉपिक और रह गया है आपका, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हमें सिग्निफिकेंस बताने हैं, इसके मतलब इसके महत्व बताने हैं। तो वो महत्व क्या होगा इसका? फर्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, हिंदी में बोलें तो परस्पर निर्भरता का ज्ञान। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारी जो कौन सा सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। और हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड होता है? अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं, जिन सेक्टर्स होते हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेजेस। इसमें क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय मॉडल के द्वारा हमें क्या पता लग जाता है कि कहाँ हमें बचत करनी है, क्या हमारी शरण है, मतलब कहाँ हमें लीकेज करना है, और क्या हमारा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। तो इससे हमें अलग अलग बिल्कुल अच्छे से पता लग जाता है कि क्या हमारी टैक्सेस वगैरह हैं, जिससे कि हमें हमारी इनकम जो है वो लीक होगी, और कहाँ से हमारी इनकम इंजेक्शन होगी, मतलब ज़्यादा बनेगी। थर्ड पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम।
इसमें क्या होता है कि चक्रीय प्रवाह जो होता है, सर्कुलर मॉडल जो होता है, सर्कुलर फ्लो जो होता है इनकम का, वो हमें ये भी पता लगाने में हेल्प करता है कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है, वो एस्टिमेट करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि हमारी जो एस्टिमेट इनकम होती है वो क्या होती है, जितने भी हमारी कारक आए हैं उन सब का जोड़ होती है। तो इसीलिए ये हमारा क्या होती है, एस्टिमेट करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट है हमारा रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो वेरिएबल। मैक्रो वेरिएबल्स, इसके अंदर हमारे जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे हमारी नेशनल इनकम हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, हमारी सेविंग्स हो गई, ये हमारे कौन से उसके अंडर आते हैं, इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही आते हैं ना, माइक्रो के अंदर तो नहीं आते। तो इसलिए इसमें जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो सारे किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो सारे के सारे हमारे मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से करा दूँगी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।